कि रहनुमा चुनना भी आपकी जिम्मेदारी है, जी ईमान में आपका शामिल है। आप किस तरह रहनुमा चुनिएगा ये आपके हाथों में है। जी। आने वाले दिनों में जो गलती अभी हुई है दोबारा ये गलती नहीं हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। फाइनली ये हुआ कि अख्तर साहब 2019 में तीसरे नंबर पर थे और 2024 में भी तीसरे नंबर पर ही रहे। महज 8 से 10,000 वोट ही वो ज्यादा लाए। हारने का कारण क्या हो सकता है, जरा आप बताएंगे? नहीं, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में अक्सर कहा जाता है ना कि ये लोग सब फेसबुक में एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। जो जमीनी हकीकत है इसमें ये लोग मजबूत नहीं होते हैं। क्या ये सही बात है जो इस बार रिजल्ट सामने आया है? हमारे लोग मेहनत भी किए हैं, हमारी चूक हुई है। अगर 3 लाख वोट हर विधानसभा से 50 से 60 हज़ार वोट आना ये छोटी बात नहीं है। हमारी हार हुई है, कहीं चूक हुआ है, हम लोग हारे हैं। जिस दिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, हमारे सदर अख्तर ईमान साहब का संवाद को समझ जाएंगे बिहार के, हिंदुस्तान के मुसलमान, और हम समझते हैं वो आज जो दिल्ली में जो हलचल है, जो 2 सीट लेके, जो 3 सीट लेके, 5 सीट लेके जो क़यादत की बात कर रहा है, आज समझ में आ रहा होगा हमारे कौम को कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, हमने अपनी क़यादत को क्यों नहीं खड़ा किया है। सवाल तो सर यहाँ पर यह भी उठ रहा है ना कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, हाफिज महबूब आलम साहब, वो भी कांग्रेस में चले गए और इसके अलावा कई बड़े बड़े चेहरे थे एमआईएम पार्टी के, जो सब एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए। अब कई उससे बड़े चेहरे एमआईएम पार्टी में हैं और खास करके ठाकुर विधानसभा में हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं और भी कई ऐसे चेहरे हैं। तो क्या आपकी तरफ से ये सोचा जाए या ये चीजें सामने आ सकती है कि विधानसभा की तैयारी आपकी तरफ से भी हो सकती है? देखिए, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी मुझे जहाँ खड़ा रखेगी मैं रहूँगा और ईमानदारी के साथ रहूँगा। मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, जहाँ योग समझेगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। रही बात, पार्टी जब तक इस बात को समझेगी नहीं तब तक हम लोग को लॉस होते रहेगा। हाफिज महबूब साहब जैसे आदमियों को अगर एमआईएम से टिकट मिल जाएगा, फिर उसी तरह के लोगों को टिकट मिल जाएगा, तब पार्टी में तो नुकसान होना तय है। अच्छा जी, तो 2025 में सर ये माना जाए कि 2024 में जो हुआ संगठन को लेकर इससे ज्यादा मजबूती के साथ एमआईएम 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? एकदम निश्चित रूप से हम लोग हताश नहीं हैं जी। हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हम कहीं से हताश नहीं है। जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना मनपसंदीदा और चहेता चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और किशनगंज जिले का अगले 5 साल के लिए सांसद कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर जावेद आजाद साहब बन चुके हैं। लेकिन चुनाव का जो माहौल था, चुनाव का जो समय था, उस समय के कुछ यानी चंद सवाल को लेकर हम पहुंचे हैं दल्लेगांव पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुलाम हसनैन साहब के पास। कई सवालों को लेकर सवाल करेंगे जो कि एमआईएम पार्टी के फिलहाल वक्त के यानी ठाकुरगंज विधानसभा के एक जय्यद और कद्दावर नेता हैं एमआईएम पार्टी की तरफ से। इनसे हम कई सवाल करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चूक कहां पर हो गया कि एमआईएम पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई। चलिए, कई सवाल हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले गुलाम हसनैन साहब जी, चूंकि आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल सुपर सीमांचल न्यूज में। आपका, आपके व्यूवर्स का खैर मकदम है। आप मेरे पास आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया जी, सबसे पहले हम इस सवाल के साथ शुरू करेंगे। 24 में लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। एक जो उम्मीद जग रही थी, लोग सोच रहे थे कि एमआईएम पार्टी के अख्तर ईमान साहब चुनाव जीत सकते हैं। जावेद साहब का चेहरा अच्छा नहीं है, लोग नाराज थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना था और मान भी रहे थे इस चीज को। फाइनली ये हुआ कि अख्तर साहब 2019 में तीसरे नंबर पर थे और 2024 में भी तीसरे नंबर पर ही रहे। महज 8 से 10,000 वोट ही वो ज्यादा लाए। हारने का कारण क्या हो सकता है, जरा आप बताएंगे? जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आजाद साहब को मुबारकबाद दूं। हमारी हार हुई है, हमारी पार्टी हारी है, ये हम कबूल करते हैं। हारने के बाद कुछ खामियां होती है, तब ही हार मिलता है। हमारे पार्टी में, हमारे लोगों में, हम में कुछ कमियां रही होगी जिसके कारण हम लोगों को हार मिली। नहीं, एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में अक्सर कहा जाता है ना कि ये लोग सब फेसबुक में एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। जो जमीनी हकीकत है इसमें ये लोग मजबूत नहीं होते हैं। क्या ये सही बात है जो इस बार रिजल्ट सामने आया है?
नहीं, ये इस बात को हम नहीं मानते हैं। हमारे लोग मेहनत भी किए हैं। हमारी चूक हुई है। अगर 3 लाख वोट हर विधानसभा से 50 से 60 हज़ार वोट आना, ये छोटी बात नहीं है। हमारी हार हुई है, कहीं चूक हुआ है, हम लोग हारे हैं। नहीं मुखिया जी, एक बात तो है ना, अमोर से अख्तरुल इमान साहब विधायक हैं। 2020 में जब विधानसभा का वो चुनाव लड़े थे, लगभग 90,000 से ज्यादा वोट लाकर वो विधायक बने थे। लेकिन जब 2024 में लोकसभा की बारी आती है तो महज 96-95 हजार वोट 53,000 में आकर समेट जाती है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या अख्तर साहब काम नहीं किए थे वहां पे? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 डिफरेंट इलेक्शन है, जी। विधानसभा और लोकसभा। एकदम 2 डिफरेंट इलेक्शन है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, खास करके सीमांचल में। लोग ये समझते हैं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। ये मुख्य कारण है, हम जिसको समझ रहे हैं। और जिस दिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, हमारे सदर अख्तरुल इमान साहब का संवाद को समझ जाएंगे बिहार के, हिंदुस्तान के मुसलमान, और हम समझते हैं वो आज जो दिल्ली में जो हलचल है, जो 2 सीट लेके, जो 3 सीट लेके, 5 सीट लेके जो क़यादत की बात कर रहा है, आज समझ में आ रहा होगा हमारे कौम को कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, हमने अपनी क़यादत को क्यों नहीं खड़ा किया है। ये एक भूल है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार इसको सीख लेंगे। नहीं, एक बात है ना मुखिया जी, जब ठाकुरगंज में जब विधानसभा में जब चुनाव हुआ था तो उस समय 18-20 हजार तक ही जो है हाफिज महबूब आलम साहब जो उस समय उम्मीदवार थे एमआईएम पार्टी के, उनको मिला था। लेकिन जब ठीक हम लोकसभा की बात करें तो इसमें सीधे उछाल कर यानी कि लगभग 50,000 के आसपास यहाँ पर यानी ठाकुरगंज विधानसभा में जो है एमआईएम पार्टी को वोट मिला। इसका श्रेय किसको जाता है? आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, श्रेय तो पार्टी को है, सदर साहब को है कि उनको वोट मिला है, और मैं इस 50,000 से खुश नहीं हूँ। अच्छा। बहुत आसिम संभावनाएं थी यहाँ वोट होने का, 70,000 80,000 का, जिसको हम लोग नहीं कर पाए, इसका मुझे मलाल है। अच्छा चलिए, आप लोग इस चीज को कर नहीं पाए, इसका आपको मलाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके विपक्ष हैं उनका अब ये सवाल उठ रहा है कि एमआईएम पार्टी अब उनको चाहिए कि बोरिया बिस्तर बांध के हैदराबाद चले जाए, क्योंकि यहां पर अब कुछ होने वाला नहीं है। अख्तर साहब भी अब जाने वाले हैं। ये उनकी भूल है। उन्हें समझ में आएगा, 2025 में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है। ये उनको अच्छी तरह समझ में आएगी कि हमारी पार्टी का क्या महत्व है। अच्छा, ये 25 में समझ में आएगा। 2025 में विधानसभा चुनाव में समझ में आएगा। समझ में आएगा। सवाल तो सर यहाँ पर यह भी उठ रहा है ना कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, हाफिज महबूब आलम साहब, वो भी कांग्रेस में चले गए, और इसके अलावा कई बड़े बड़े चेहरे थे एमआईएम पार्टी के, जो सब एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए। अब कई उससे बड़े चेहरे एमआईएम पार्टी में हैं, और खास करके ठाकुर विधानसभा में हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, और भी कई ऐसे चेहरे हैं। तो क्या आपकी तरफ से ये सोचा जाए या ये चीजें सामने आ सकती है कि विधानसभा की तैयारी आपकी तरफ से भी हो सकती है? देखिए, मैं पार्टी में हूँ। पार्टी मुझे जहाँ खड़ा रखेगी मैं रहूँगा, और ईमानदारी के साथ रहूँगा। मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ। जहाँ योग समझेगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। रही बात, पार्टी जब तक इस बात को समझेगी नहीं, तब तक हम लोग को लॉस होते रहेगा। हाफिज महबूब साहब जैसे आदमियों को अगर एमआईएम से टिकट मिल जाएगा, फिर उसी तरह के लोगों को टिकट मिल जाएगा, तब पार्टी में तो नुकसान होना तय है। अच्छा जी, यानी कि जो हुआ उसे भूलकर अच्छे की तरफ हमें जाना है, एमआईएम पार्टी को कदम बढ़ाना है, ये आपका कहना है। लेकिन एक सवाल है ना कि लोग जीतते तो हैं। एमआईएम पार्टी के 2 सांसद थे, खुद हैदराबाद से ओवैसी साहब जो इस बार भी बने, लगातार 5वीं बार वो सांसद बने, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसकी जुबान से ये बात नहीं निकलती होगी शायद उस समय में कि इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अंततः उसको भी हारना पड़ा। कहीं ना कहीं वे जो चीजें हैं कि भाई ये मुसलमानों की पार्टी है, आप भी वही शब्द बार बार दोहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ आएगा तब ये समझेंगे। सिर्फ मुसलमान शब्द ये इस्तेमाल करने से ये जो नुकसान जो है हो रहा है, कहीं वही तो कारण नहीं है? नहीं, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब या बिहार सदर साहब, कभी ये मुसलमान की पार्टी, या हम लोग नहीं कहते कि मुसलमानों की पार्टी, लेकिन हम लोग ही को समझना है। अच्छा अच्छा जी। हम लोग को ही समझना है। जैसे आप देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर में सहनी बैठता है, जी। क्या परसेंट वोट है उनका भाई?
बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। क्यों नहीं अब्दुल बारी उनके सीट पे, सेकंड सीट पे? इसके लिए हम लोग को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हमारी क़यादत आगे आएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 2% के लोगों को लेके हेलीकॉप्टर के सेकंड सीट में बैठाइएगा, अब्दुल बारी कहाँ गए? इसलिए ये बात कही जाती है, अपने लोगों को बताया जाता है। और वहाँ से औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब हारे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आप देखे होंगे जी। हमारे लोगों ही से उनको, शिवसेना को इन लोगों ने, उलमा जो वहाँ के थे, इन लोगों ने शिवसेना को समर्थन कर दिया था। जी। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर हमारे 4 विधायक को तोड़ के ले गया, लेकिन जरूरत पड़ी वोट देने का तो महागठबंधन को ही सदर साहब वोट किए जी। इस बात को समझने की जरूरत है आम लोगों को कि हम क्या है। और हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब भी बोले थे, अक्सर जलसे में बोले कि हमको मोदी को हराने के लिए जहां वोट जाना पड़ेगा हम जाएंगे। आपको समझनी चाहिए इस बात को कि हमारी क़यादत कैसे खड़ा होगी। 370 में कांग्रेस के लोगों को बोलने नहीं दिया। अगर ऐसी बात होगी और महागठबंधन में सहयोग करके अगर सरकार बनती तो हमारे पार्टी के लोग इस बात को उठाते। इसलिए वोट करना होगा एमआईएम को, यहाँ के लोगों को। कुछ बारीकी बात है, इसको समझना पड़ेगा। तो 2025 में सर ये माना जाए कि 2024 में जो हुआ संगठन को लेकर इससे ज्यादा मजबूती के साथ एमआईएम 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? एकदम निश्चित रूप से हम लोग हताश नहीं हैं। हम लोग इलेक्शन हारे हैं, हम कहीं से हताश नहीं है। हम लोग मजबूती से आएंगे, हमारे पार्टी में समीक्षा होगी और हम आग्रह भी करेंगे सदर साहब से कि समीक्षा हो, कहाँ चूक हुई है जी। वोट के दिन बूथ मैनेजमेंट में बूथ के लिस्ट किन लोगों को मिला, किस तरह मैनेजमेंट किया जी। इस बात पर समीक्षा होनी चाहिए। और हमारे जितने भी लोग हैं हमारे पार्टी के, उनके बूथ के वोट का समीक्षा होना चाहिए। कोई अगर जुर्वा हसनैन अगर जुर्वा देता है कि मेरे पंचायत में 2000 वोट मिला, ये हसनैन का वोट नहीं है। आपने अपने बूथ में जीता, आप पार्टी के अगर पदाधिकारी हैं, आप अपनी बूथ को सिर्फ दिखाइए। आप अगर अपने बूथ में नहीं जीते तो इस्तीफा दीजिए, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एमआईएम की अपनी वोट है जी। किसी ने कोई पदाधिकारी कोई बोल दे कि हमने इस पंचायत में इतना वोट दिला दिया, ये गलत फहमी में है। सिर्फ आप अपना बूथ दिखाइए। आप अगर बूथ नहीं जीते हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, आपको इस्तीफा देनी चाहिए। चलिए मुखिया जी, हम बातें खत्म करेंगे, वीडियो लंबा है, लेकिन आपने कहा कि समीक्षा बैठक अभी नहीं हुई है, बैठक होगी तो हम इस तरह की बातें सारी कमियों को जो है हम लोग अपने आपस में निकालेंगे, चीज को देखेंगे। लेकिन 2025 के लिए, चूंकि 24 तो खत्म हो चुका है, अगले 5 साल के लिए सांसद बन चुका है, अब 25 के लिए आप किशनगंज जिले के साथ साथ खास करके ठाकुरगंज विधानसभा के जो वोटर्स हैं, इन लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई छोटा सा मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के आला अधिकारी या सदर साहब हुए, बैरिस्टर जलील साहब से वोट के मुतालिक एक बात हमेशा बोलते थे कि रहनुमा चुनना भी आपकी जिम्मेदारी है, ईमान में आपका शामिल है। आप किस तरह रहनुमा चुनिएगा यह आपके हाथों में है। आने वाले दिनों में जो गलती अभी हुई है, दोबारा ये गलती नहीं हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। चलिए मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी अपना समय निकालकर हमसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।